तो यहाँ पे दिवाली आने को तो टाइम है, बट स्मार्टफोन्स की दिवाली पहले ही बनना स्टार्ट हो गई है। अब आपको लग रहा होगा मैं बात कर रहा हूँ उनके ऑफर्स की, मैं बात कर रहा हूँ कि जो फट रहा है ना आजकल उनकी बात कर रहा हूँ। OnePlus Nord फट रहा है, Redmi Note 7 फट रहा है और भी फोनों के फटने की न्यूज आ रही है। बट इस वीडियो में बात करेंगे जो रिसेंटली OnePlus Nord 2 फटा है उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पाइस अप न्यूज बन चुकी है। एक्चुअली हुआ क्या है, OnePlus Nord के ना जब से लॉन्च हुआ है फटने की 3 बार न्यूज आ गया है। उसमें से एक तो थोड़ी फेक सी थी, क्योंकि उसके बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया और पता ही नहीं लगा कि अकाउंट किसका था क्या था और कोई प्रूफ भी नहीं था। और एक पहले आई थी वो थोड़ी जेन्युइन टाइप थी, बट उसमें भी OnePlus ने कहा था कि वो एक्सटर्नल फोर्स लगा था इसलिए वो मोबाइल फटा। बट ये जो न्यूज आई है वो है एक लॉयर का फोन फटा है। और OnePlus की किस्मत इतनी बेकार थी, फोन भी लॉयर का फटा। तब लॉयर जो था उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि यहाँ पे मैं मरते मरते बचा हूँ। अब यहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने कहा कि मैं अपना यूजुअल डे स्टार्ट कर रहा था, मैं अपने ऑफिस गया, एसी था मस्त ऑन ऑफिस में, मैंने अपना फोन रखा था जेब में और अनयूजुअली फोन थोड़ा गर्म होने लगा। पहले तो उन्होंने थोड़ा इग्नोर कर दिया कि फोन एक्चुअली गर्म होता ही है, बट फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें स्मोक आने लगा तो उन्होंने अपना कोट फटाफट उठाकर बाहर फेंका और तब तक वो फट गया। और जो उन्होंने ट्वीट पे लिखा है कि मुझे बहुत एक्सट्रीम पेन सहना पड़ा, मुझे जो ब्रीथिंग में मतलब जो धुआं निकला उससे प्रॉब्लम हुई। और उन्होंने ये तक बोला, ऐसा लिखा था उस ट्वीट में कि मैं अपना डेथ सर्टिफिकेट अपने जेब में लेकर चल रहा हूँ। तो उन्होंने ये सब अपने ट्वीट में लिखा। अब हुआ क्या, OnePlus ने इसका रिस्पॉन्ड करा। OnePlus ने बोला कि हमें वो फ़ोन भेजो, हम उसे चेक करेंगे अपनी लैब में कि आखिर दिक्कत क्या थी, कि मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा आपके हिसाब से, मस्त एसी रूम में आप बैठे हुए थे, ना फ़ोन चार्जिंग पे था, तो एक्चुअली दिक्कत क्या थी। तो OnePlus ने वो फ़ोन मांगा, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं यकीन नहीं करता, मैं तो पुलिस को दूंगा, वहाँ जाकर फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, जो उस रिपोर्ट में होगा मैं वो मानूंगा। अब यहाँ पे दोनों पार्टी जो इन्वॉल्व है ना, उन दोनों के बीच में थोड़े भरोसे की कमी है। अब OnePlus ने ये भी बोला है कि वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब क्या सच है क्या गलत है अभी तक ये कुछ क्लियर नहीं हुआ है, काफी मतलब अभी अर्ली स्टेज में ये न्यूज। अब यहाँ पे हम दोनों पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी कंपनी हो ना तो उनका प्रोटोकॉल यही हुआ, कोई फोन फटेगा तो वो मांगेंगे कि ताकि देख सके कि क्या गलती थी, क्या उस यूनिट में गलती है, कि उस सब यूनिट में दिक्कत आ रही है, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुआ है। ये एक तो प्रोटोकॉल हर कंपनी फॉलो करती है, ऑब्वियसली वो मांगेगी। अब यहाँ पे देखते हैं जिनका फोन फटा वो क्यों मना कर रहे हैं, उनका पॉइंट भी सही है। अब कंपनी ये थोड़ा कभी मानेगी कि नहीं मेरे फोन में गलती थी और जो भी बात हुई है कि तुम्हारी गलती की वजह से हुई है, तो ये उनका पॉइंट भी सही है। अब यहाँ पे जिनका फोन फटा है ना वो इस बात को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं OnePlus पे केस करूंगा और अगर केस जीत गया तो मैं जो पूरे OnePlus जो है ना प्रोडक्शन बंद करवाऊंगा और जितने भी OnePlus Nord 2 बिके हैं वो मैं सारे वापस करवाऊंगा, जो उन्हें कंपनसेशन मनी मिलनी चाहिए लोगों को वो दूंगा, क्योंकि ये रिस्क है लोगों की लाइफ पे। तो ये केस अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला मुझे लग रहा है फ्यूचर में, क्योंकि ये खुद एक लॉयर है और ये इन्हें पता है कि क्या लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह क्या होती हैं, तो ये पूरे वेल प्रिपेयर्ड है मेरे हिसाब से। तो इस न्यूज़ आने के बाद पता है क्या हुआ, मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया, वो काफ़ी पैरानॉइड सा हुआ था, उसने एक्चुअली फ़ोन लेना था और वो डिसाइड कर रहा था कि मैंने OnePlus Nord 2 ही लेना है। बट जब ये न्यूज़ आई तो काफ़ी डर चुका था और पूछ रहा था कि क्या ये न्यूज़ सही है, क्या मुझे फ़ोन लेना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने अगले कुछ दिनों में देखा, जब मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था टेक जो पॉडकास्ट होता है उनकी, तब क्या हो रहा था, लोग काफ़ी डरे हुए थे, नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं लूँ या ना लूँ OnePlus Nord 2। तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को थोड़ा पता लगना चाहिए कि हो क्या रहा है। एक्चुअली दोस्तों पता है क्या है, अभी आप कुछ नहीं बोल सकते, किसी को आप बोल नहीं सकते कंपनी को ये फ़ोन फट रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस लेवल पे जाती है बात, जो सैमसंग का फ़ोन था वो फटने लग पड़ा था, फ्लाइट में बैन हो चुका था, उस लेवल पे भी अब बात नहीं गई है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप OnePlus Nord 2 ले सकते हो आराम से, क्या पता वो बस एक यूनिट में दिक्कत आई हो। और ये बात मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि सब नॉर्ड में दिक्कत नहीं है। और अगर आपको पता होगा तो फोन फटता है ना तो उसमें क्या चीज फटती है बैटरी, क्योंकि बैटरी को ना लिथियम आयन बैटरी होती है, उसे बहुत कंप्रेस करके अपने फोन में डालते हैं ये कंपनी वाले, तो वहाँ बैटरी फटने के चांसेस होते ज़्यादा। एक्चुअली मुझे नहीं लगता नॉर्ड में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल हुआ है, जैसे मान लो अगर उसमें कोई 7000-8000 mAh की बैटरी होती तो मैं बोलता क्या पता वो कर नहीं पाए कंप्रेस उतना तो फट सकता था, या बहुत एक्स्ट्रा फास्ट चार्जिंग दे रहे हो कि 120 या 150 वॉट चार्जिंग दे रहे हो, तभी मैं बोलता कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। नॉर्मल सी चार्जिंग दिया उन्होंने, नॉर्मल सी बैटरी डाली है। अब या तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिट की दिक्कत हो सकती है, या जो ये लॉयर हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ की है बीच में और ये आधी न्यूज़ दे रहे हैं। अब मैं किसी को कोई क्लेम नहीं कर रहा, अब जब न्यूज़ आएगी तब फॉरेंसिक रिपोर्ट जो उन्होंने दिया है मोबाइल पुलिस को, जब वो रिपोर्ट आएगी तभी सब क्लियर होगा कि एक्चुअली मुद्दा क्या है।
तो बस आप इतना डरने की जरूरत नहीं है, आप इसे पोस्टपोन कर सकते हो अपने डिसीजन को OnePlus Nord 2 लेने के लिए। काफी अच्छा फोन है, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि इस फोन की थोड़ी सेल्स डाउन हो, क्योंकि ये काफी अच्छा फोन है। रिसेंटली मुझे OnePlus के फोन इतने अच्छे नहीं लगे, बहुत टाइम बाद एक OnePlus Nord 2 दिखा जो मुझे रिकमेंड कर पा रहा हूँ लोगों को। अब इस न्यूज की वजह से आप ऐसा मत करना कि आप इसे कंसीडर ही मत करना, तो मेरे हिसाब से आप इसे ले सकते हो। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और थोड़ा मजा आया हो देखने में, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।